हेडिंग लगाइए रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। कुछ लिखना मत, एक साथ लिखना सब, मुझे बहुत देर लिखना पड़ेगा अब। सुनिए, जब हमें a प्लस बी करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले a को बनाएंगे एज इट इज, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट वेक्टर, इसको हम बोलेंगे ये है हमारा सेकेंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर को एज इट इज बनाएंगे, उसके बाद हम सेकेंड वेक्टर को उसके हेड पे बना देंगे। तो a वेक्टर कैसे बना हुआ है? हॉरिजॉन्टल है, हम a को हॉरिजॉन्टली बना लेंगे। और b वेक्टर कैसा है? तो हम b को ऐसा इसके हेड पे लगा देंगे। लॉज भी हैं, लॉज लिखवा दूंगा एक साथ, पहले ये समझो। तो यहाँ पे ये जो a और b को हमने अरेंज किया ऐसे, तो अब ये वाला जो वेक्टर होगा इसको हम बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। और इसी आर वेक्टर को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? दिस विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब हमें b प्लस ए करना है, तो अब b हो जाएगा हमारा फर्स्ट वेक्टर और a हो जाएगा हमारा सेकेंड वेक्टर। अब हम फर्स्ट वेक्टर b को एज इट इज़ बनाएंगे और हम उसमें a को ऐड करेंगे। तो b को हमने एज इट इज़ बनाया और उसमें हम a को ऐड करेंगे। अब ये जो फर्स्ट वेक्टर से, जो फर्स्ट वेक्टर के टेल से इस वेक्टर के हेड को जब हम ज्वाइन करेंगे, तो ये वाला वेक्टर इस बार हमारा हो जाएगा आर वेक्टर और इस बार ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी बी प्लस ए। आ रहा है समझ में? हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एक साथ लिखना सब। ए वेक्टर ऐसा बना हुआ है और बी ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रखा है? थीटा। अब हम इसकी मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं, तो ए को हम एज इट इज़ बनाएंगे और उसमें फिर हम बी को उसके किधर लगाएंगे? हेड पे या टेल पे? हेड पे लगाएंगे। और रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा हो जाएगा? रिजल्टेंट विल बी ये वाला वेक्टर आर वेक्टर। छोटा सा हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो आगे बना हुआ है, जिसमें ये बी है, ये एंगल थीटा है, इसको मैंने x बोला, इसको मैंने y बोला। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में? x बाय बी लिख सकते हैं। देयरफॉर x को हम क्या लिख सकते हैं?
बी कॉस थीटा। इसी ट्रायंगल में हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, y बाई बी। तो साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज y बाई बी। y को हम क्या लिख सकते हैं, b साइन थीटा। तो ये वाला वैल्यू हमें कितना मिला है, ये x है और x का वैल्यू कितना है, b cos थीटा। और ये वाला वैल्यू कितना है, b साइन थीटा। ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल। क्या इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लगाया जा सकता है। तो जो हाइपोटेन्यूस है विच इज r का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस यहाँ से क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला टर्म और ये वाले टर्म का एडिशन क्या आ जाएगा, सिर्फ बी स्क्वायर आएगा। तो मेरा फाइनल आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर को हम क्या लिख सकते हैं फिर, आर के मैग्नीट्यूड को लिखना चाह रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या आ जाएगा साथ में, कॉस थीटा। इसी रिजल्टेंट के फॉर्मूले को आप पढ़ते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना, कॉस थीटा। थीटा क्या है, क्या मैं थीटा को कह सकता हूँ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मैं ए को आगे शिफ्ट कर दूँ, क्या दोनों का टेल टेल साथ में आ जाएगा, और थीटा ही क्या एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। तो ये जो भी फॉर्मूला है रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसमें व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। इस फॉर्मूले पे अभी और बात करनी है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना हो गया, रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट को मैक्सिमम होना है फॉर आर टू बी मैक्सिमम। ए का मैग्नीट्यूड फिक्स है, बी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, क्या सिर्फ कॉस थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 -1 +1 कितने एंगल पे होता है, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और ये रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू आएगा कितना, अब ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की जगह पे 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या हो सकता है, a प्लस बी, या इसको हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, दिस विल बी व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 180 90 व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। या ए और थीटा 0 होता है तो वेक्टर्स कैसे होंगे, पैरेलल, परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं उनका रिजल्टेंट कैसा होगा, मैक्सिमम, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या ऐसे ही मिनिमम के लिए भी बात कर सकते हैं, फॉर रिजल्टेंट टू बी मिनिमम। फिर से अब कॉस थीटा कितना होना चाहिए, दिस शुड बी मिनिमम, और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, और ये कितने पे होता है, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इस बार आर का जो मिनिमम वैल्यू है
ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इज मिनिमम व्हेन थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, या ए और बी कैसे हो जाए, ए इज एंटी पैरेलल टू बी। इतना समझ में आया। और सुनो, रिजल्टेंट ऑफ इक्वल वेक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगर दो वेक्टर्स हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय एन एंगल कितना 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा फिर रूट अंडर में क्या ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और वहाँ से ये कितना आ जाएगा √2a, और ये रिजल्टेंट कितने डिग्री पे निकलेगा 45 डिग्री पे। ये भी a है, ये भी a है, और अब दोनों के बीच में एंगल हो जाए 60 डिग्री, कितना टाइम्स निकलता है रिजल्टेंट, इस बार ये हो जाएगा cos 60 कितना होता है 1/2, तो रूट में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू 1/2, ये 2 और 2 कट जाएगा। अब रूट के अंदर कितने ए स्क्वायर हैं, तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा √3a। कॉस 120 कितना होता है 120 पे रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इक्वल टू द वेक्टर इटसेल्फ। अच्छा, ये रिजल्टेंट ने एंगल कितना बनाएगा, बाइसेक्टर पे निकलेगा हमेशा, तो कितने डिग्री पे निकलेगा 30 पे। ये भी a है, ये भी a है, दोनों के बीच में एंगल हो जाए 120 डिग्री का। अब ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट इस बार किसके बराबर होगा a के ही बराबर, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एक चीज़ छूट गई थी यहाँ पे, इस ट्रायंगल में अगर रिजल्टेंट ने ये एंगल बनाया है अल्फ़ा और ये एंगल बनाया है बीटा, आप इस बड़े वाले ट्रायंगल से tan अल्फा को क्या लिख सकते हो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो ये है हमारा r, यहाँ पे हमारे पास था दिस वाज b जिसने एंगल कितना बनाया हुआ था थीटा, और यहाँ पे था हमारे पास a, और हमने कंस्ट्रक्शन जो किया था उसमें ये वैल्यू कितनी आई थी b cos थीटा, और ये कितना आया था b sin थीटा, और रिजल्टेंट ने a के साथ एंगल कितना बनाया था अल्फ़ा। इस बड़े वाले ट्रायंगल से tan अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, और हम अल्फ़ा को क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन कौन सा दो वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर, जिसके साथ एंगल निकालोगे वो नीचे में आएगा, पूरा पूरा आएगा, दूसरे वाले वेक्टर का ऊपर साइन थीटा होगा, नीचे क्या होगा कॉस थीटा। ये याद रखने का तरीका है। अगर मुझे tan बीटा निकालना है तो कैसे करेंगे फिर, बीटा बी के साथ का एंगल है, डायरेक्ट लिख दूं, इस बार देखो कैसे करते, मैं थोड़ा प्रोसेस भी समझा देता हूं। अब हम इसको पीछे ले जाएंगे और हम ए से परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये वाला, ये एंगल 90, एंड दिस एंगल इज व्हाट बीटा। इस बार हमें अल्फा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान से सुनना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, इसको अगर मैंने बोला है x, इसको मैंने बोला है y, इस
वाले ट्रायंगल से, जो ये वाला दिख रहा है आपको, दिस, इसमें हमने इसको x बोला है, इसको y बोला है, और ये कितना है a, और इस एंगल को हमने क्या बोला है, दिस इज थीटा। साइन थीटा यहाँ पे क्या लिख सकते हो, y बाई ए, देयरफॉर y कितना हो जाएगा, a साइन थीटा, और cos थीटा को क्या लिख सकते हो, x बाई ए, और x क्या हो जाएगा फिर, इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan बीटा को क्या लिख सकते हैं, ये वाला y का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, दिस इज a साइन थीटा, एंड दिस वाला वैल्यू इज कितना, a cos थीटा। तो tan बीटा को आप क्या लिख सकते हो फिर से इस ट्रायंगल से, a साइन थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। बीटा किसके किसके बीच का एंगल है, बीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर। फिर से जिसके साथ एंगल है वो नीचे में पूरा पूरा आएगा, दूसरे वाले का ऊपर साइन और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस। आया समझ में? अब आप उतारना शुरू कीजिए।
अरे 50 का नोट लगा के घूम रहे हो फोन में। इमरजेंसी फंड है। आधा नोट तो नहीं है। कभी नोट वोट फट जाए तो बैंक में चले जाना। नहीं नहीं, रिप्लेस करते हैं। मैंने अपने 10th में 10 10 20 20 का नोट रिप्लेस करवाया, क्यों नहीं करेगा आज के ज़माने में। दे आर बाउंड टू रिप्लेस इट। पूरा अलग है तो भी रिप्लेस करेगा वो। ऐसा है क्या? हाँ, वो भी बोलेगा नहीं नहीं मेरा नोट नहीं है, किधर से लेके आ रहा है। हाँ, गया हूँ मैं, तभी तो बोल रहा हूँ। मेरे टाइम पे 10 20 रुपया बहुत था। एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा कुछ दिन में। वैसे तो फिर मेले में चले जाओ। पर पेट्रोल पंप में तेल भी तो लेना पड़ेगा, आप साइकिल लेके जाओगे तो थोड़ी रिप्लेस करेगा। प्रियन, ज़रा कुछ बातें लिखो तो, तब तक जब तक मैं आ रहा हूँ। आ जाओ इधर। अब तो बात मत करो मुझसे।
बस 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 बस। आई एम डन विद यू, कहीं भी जाओ, बहुत सारा टीचर सबको में, बस सर ले लेना है किसी गली में, बस। सुनो कहाँ से कहाँ लिखना है प्रियन, ये गया विदाउट आउट तेल लेने सब, ये बस बस, यहाँ से ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये डायग्राम बनाना ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज, बस कुछ नहीं बस, अरे बस बस बस। कहाँ तक लिखोगे? यहाँ तक, यहाँ तक लिखना, ठीक है। फिर ये डायग्राम्स बना लेना। ये क्वेश्चंस नहीं लिखना है आपको, क्वेश्चंस मैं अलग से आके करवाऊंगा। यहाँ से फिर लिखना शुरू करोगे, ठीक है। तब तक लिखो, तब तक मैं आ ही जाऊँगा। यहाँ तक पहुँचो, आप डाउट पूछ लो मुझसे, अब मैं बता रहा हूँ आपको डाउट्स। उसकी स्क्रीन को बीच बीच में टच करते रहना ताकि वो स्लीप मोड में ना चला जाए। मैं भी नहीं हूँ, हम आपके हैं कौन अब? हो गया? चेंज नहीं हुआ? ये भी प्रैंक कर रहा है क्या? ये लिखो। हाँ कल आई थिंक भीड़ भीड़ था, पब्लिक आ जा नहीं पा रहा था। अरे मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा था। एक दिन पहले तो कैसे कैसे उठा के लिखा था मैं, कल तो ऐसा लिफ्ट ही नहीं कर पा रहा था मैं, क्या क्लास लेता मैं फिर। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने दवाई वगैरह दिया, बट स्टिल अभी भी पूरा उठ नहीं रहा है। बड़ी बड़ी बसेस आई थी वॉल्वो की। पीएम है यार वो, कुछ भी हो, जैसे भी हो, एट द एंड माई बाप है वो। उस लेवल पे आके एरोगेंस भी तो होता है कि पूरे स्टेट में मुझसे ऊपर कोई नहीं है, पूरे कंट्री में मुझसे ऊपर कोई नहीं है। समझ रहे हो कैसा लगता होगा वो फीलिंग कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्राची आपके पापा का क्लिनिक किधर है? घर किधर है? अगर कभी कंसल्ट करवाने आना है तो पूछ रहा हूँ मैं। ऑनलाइन भी होता है? ये बढ़िया है, नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन करवाएंगे। घर पे नहीं आओ ना, नहीं तो बिठा के पूछ लेंगे प्राची का कैसा चल रहा है पढ़ाई।
पृथ्वीराज किसका नाम है, आप में से कोई है? नहीं। आपका नाम क्या है? प्रीतम। आपका नाम? अंकिता। आपका? अद्रिजा। अच्छा, आपने मैसेज किया था मुझे। अद्रिजा, अंकिता और प्रीतम। बाकी लोगों का तो पता है मुझे। अद्रिजा, वो करेक्शन हुआ? हम्म। क्या कर सकते हैं? गूगल, ओके। ठीक है, आपके पापा का तो नाम पता ही है मुझे। कितना मस्त लगता है ऐसा डॉक्टर विक्टर लगा के गूगल करने का। हम्म। सिटी सेंटर में है क्या? वसुंधरा 5/7। गूगल में उल्टा दिखा रहा है। नीचे 7/5 भी है। रिव्यू तो मस्त है। रिव्यू तो बढ़िया है गूगल पे। लिख लिया ये स्लाइड? ये भी लिखो। मीठे मीठे सपने मिलेंगे। एक सेकेंड। हो गया। मिनिमम तो ज़ीरो है। दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाए तो एंगल ज़ीरो हो जाएगा। 90 डिग्री में डिफाइन नहीं कर रहे हैं, 90 पे हम बस रिजल्टेंट याद रखते हैं कि जैसे एंगल 90 हो गया तो कॉस 90 कितना हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं उसमें, बस ये लिख सकते हैं कि ये इफ़ ए इज़ ऑर्थोगोनल टू बी, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए ये हो जाएगा। पैरेलल में रिजल्टेंट ए प्लस बी, एंटी पैरेलल में रिजल्टेंट ए माइनस बी, और ऑर्थोगोनल में रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में।
ऑटोग्राफ दे रही हो क्या श्रेयसी? हो गया उत्सव? कितना होगा रिजल्टेंट? ज़ीरो। लैमिस थ्योरम की क्या ज़रूरत है, आप ऐसे भी तो इसको सोच सकते हो। दो इक्वल वेक्टर्स 120 से सेपरेटेड है तो इनका रिजल्टेंट कितने पे निकलेगा? 60 पे निकलेगा। और कितना निकलेगा? क्या 10 ही निकलेगा? इन दोनों को ख़त्म करके आपने ये बनाया, क्या ऊपर 10 नीचे 10 आपका रिजल्टेंट? रिजल्टेंट छोटे मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ झुकता है या बड़े वाले की तरफ? बड़े वाले की तरफ। और दोनों अगर इक्वल है तो वो बाइसेक्टर से निकलेगा। अगर ए को मैं बड़ा कर दूं, इसको छोटा रखूं, तो ये रिजल्टेंट ऐसा नीचे की तरफ झुकेगा। आदमी गरीब से दोस्ती करना चाहता है कि अमीर से? बस वही फंडा है। गरीब आदमी का कोई इज्जत नहीं है। आप लोग अमीर हो? समित के फादर पुलिस में है तो ठीक है। उसका एडमिशन हो गया? ओ, हाँ केमिस्ट्री में हो गया था आई थिंक। मेरे को डर था फिजिक्स में हो जाएगा, फिजिक्स में पास हो गया। ओ। बढ़िया कोर्स है, फॉरेन में जाके शेफ वेफ बन जाता है लोग, बड़े बड़े होटल्स में।
हाँ, culinary आर्ट्स। इंडिया के लगभग घरों में culinary आर्टिस्ट है, माता जी, है ना, बट कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है। खाना बंद हो जाएगा, वो रिव्यू है। ले फीडबैक। ये लिख के हो गया, ये लिख लिया। इतना ही था क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखो बढ़िया सा, जेई मेंस में पूछा हुआ है, देखना क्या कर पाते हो। डेफिनेटली कर लोगे, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना। लिखिए, द सम ऑफ, क्वेश्चन है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, द सम ऑफ magnitudes of two vectors, the sum of magnitudes of two vectors is 18, 1 8 18, and the magnitude of the resultant is 12. The sum of the magnitudes of two vectors is 18 and the magnitude of the resultant is 12, 1 2. If the resultant, if the resultant is perpendicular, if the resultant is perpendicular to one of the vectors, if the resultant is perpendicular to one of the vectors, then the magnitude of two vectors are, then the magnitude of two vectors are, मैं ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अब जेई मेंस है तो इनको ऐड करने से आंसर मैच होगा नहीं, क्योंकि तीनों का ही 18 दे दिया होगा। यही नीट वगैरह होगा तो एक बार ऑप्शन ही मैच कर लेना, हो सकता है एक का ही सम 18 हो। नीट में बहुत दिमाग नहीं लगाते हैं। यहाँ पे चारों का सम 18 है तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। एक बार केरला में पूछा ये एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन, और एक बार जेई मेंस 2002 में।
आया किसी का आंसर? यहाँ पे +2 b² cos थीटा होगा मेरे हिसाब से। हम्म। लंबा हो जाएगा, ऐसे मत करो। आप जो a को b cos थीटा रख रहे हो, b cos थीटा को a रख दो। मैंने वो किया है। ठीक है, ऐसे क्या है, फिर b² भी आएगा, cos² थीटा भी आएगा। वैसे पूरा cos थीटा ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो वो ज़्यादा ईजियर स्टेप्स है, आप उसको फॉलो कर लो। हाँ, सब्सटीट्यूशन उल्टा कर दो। हो गया ये। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लो, जाओ लिख लो के आंसर दे के ही जाओ। कितना ही टाइम लगेगा, 2 मिनट और। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। वो ऑप्शंस हैं। (10√3) कितना? सिर्फ 10 या 10√3? 10√3? इज इट इवन करेक्ट? 10 आएगा क्या? क्या थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? नहीं, दोनों का हेड टेल साथ में। आप ए को नीचे शिफ्ट करवाओ, ये हुआ ए, ये हुआ 10,
और एक 10 इधर है, अब दोनों का टेल टेल साथ में हुआ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? अब रिजल्टेंट कितना आएगा? तो प्लीज गलती ना करें, एंगल पहचानना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच शांति से सुनने के लिए। ऑल द बेस्ट, टेस्ट बढ़िया से देना कल। ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान देना, खेल क्वेश्चन सिलेक्शन का है।